जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। रायपुर की सड़कों पर पार्किंग दुकान लगाने पर कटेगा चालान। रायपुर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रायपुर कमिश्नर और निगम कमिश्नर ने संयुक्त एक्शन प्लान बनाया है। सोमवार को पुलिस और निगम के अधिकारियों ने बैठक लेकर राजधानी की मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग और ठेला गोमछा लगाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के लिए 7 वाहन टोइंग भी की जाएगी। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अधिकारियों के साथ विस्तृत रणनीति पर चर्चा की। 980 पदों पर होगी भर्ती। आज 18 फरवरी को प्लेसमेंट कैंप। जिला प्रशासन कोंडागांव द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आज 18 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से कुल 980 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्रदान कर नियोजन किया जाएगा। कैंप में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहकर साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेंगे। इस जिले में 31 मार्च तक खुलेंगी 5 नई बैंक शाखाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार। कांकेर जिले में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के तहत 31 मार्च तक 5 नए बैंकों की शाखाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए चयनित भवनों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम कोडिकुर्से में यश बैंक, भानु प्रतापपुर की ग्राम पंचायत नारायणपुर में फेडरल बैंक, नरहरपुर विकासखंड के देवगांव में फेडरल बैंक, कोयली बेड़ा विकासखंड के छोटे वेठिया में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तथा अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम भैंसासुन में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएं खुली जाएंगी। इन सभी शाखाओं को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रारंभ करने के लिए संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ को मिलेगी विश्व स्तरीय रेल कनेक्टिविटी। रायपुर दिल्ली स्लीपर वंदे भारत सहित कई नई ट्रेनों का प्रस्ताव। वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर डीआरएम कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उच्च अधिकारियों और साथ ही सांसदों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से एक है, अतः यहाँ के नागरिकों को आधुनिक और समयबद्ध रेल सुविधा मिलना उनका अधिकार है। सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों समेत कई प्रमुख रेल सेवाओं की मांग रखी, जिसमें रायपुर नई दिल्ली वंदे भारत, छत्तीसगढ़ से राजधानी दिल्ली के लिए स्लीपर कोच वाली वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची तैयार। नए चेहरों को मिलेगा मौका, कभी भी हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस संगठन को नए सिरे से धार देने की तैयारी में जुटी है। इसी के तहत एआईसीसी की निगरानी में जिला और ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। वहीं अब लंबे इंतजार के बाद दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा जल्द किए जाने की तैयारी है। सूत्रों के माने तो दोनों जिलों की सूची लगभग तैयार हो गई है। वहीं अब केवल प्रदेश के बड़े नेताओं की अंतिम मोहर का इंतजार है। कार्यकारिणी में युवा व सक्रिय चेहरों को मौका दिए जाने की खबर है। इस तारीख को होगी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 48 केंद्रों पर तैयारी पूरी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 22 फरवरी 2026 को रायपुर जिले के 48 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण जिला कोषालय कलेक्टर परिसर रायपुर से सुबह 7 बजे दोपहर 12 बजे किया जाएगा। गोपनीय सामग्री के सुरक्षित परिवहन के लिए संबंधित अधिकारियों को परिवहन अधिकारी एवं उड़न दस्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो निर्धारित समय पर जिला कोषालय पहुंचकर सामग्री प्राप्त करेंगे और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले संबंधित केंद्र अध्यक्ष को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में की बोटिंग, कहा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। सबसे पहले उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहाँ विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों हरियाली, शांत जल राशि और कमल के फूलों से सजा ये रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। आज से शुरू होगी सतनाम सद्भाव पदयात्रा। गुरु खुशवंत साहिब 5 दिनों तक करेंगे पदयात्रा। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब आज 18 फरवरी से 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा पर निकलेंगे। वहीं यह पदयात्रा राजधानी रायपुर के आदर्श नगर मोवा स्थित सतनाम भवन से सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। 22 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समानता, सद्भाव और समरसता का संदेश फैलाना है। ये पदयात्रा पवित्र धर्मगुरु गुरु वालदास साहिब के सानिध्य में आयोजित की जा रही। यात्रा के दौरान बोल रहा हिंदुस्तान मन के
एक समान का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सफेद वस्त्र और सफेद ध्वज के साथ बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। भिलाई दुर्ग के बीच चौथी रेल लाइन का काम शुरू, 150 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भिलाई से दुर्ग के बीच टाउनशिप की ओर 11.6 किलोमीटर लंबी चौथी रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हो गया। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना रेल यातायात को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। परियोजना के लिए वन विभाग ने सर्वे के बाद करीब 1500 पेड़ों की कटाई कराई। वहीं मार्ग में बाधक बने 131 पेड़ों को जड़ सहित स्थानांतरित किया गया। बारिश से पहले इन्हें टाउनशिप क्षेत्र में 100 से 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट किया गया। डर कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी का संकेत, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को सीएम का लेटर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लेटर लिखा है। सीएम ने 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले प्रदेश के छात्र छात्राओं को परीक्षाओं के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने छात्र छात्राओं को आत्मविश्वास और हौसले के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के नाम अपने आत्म संदेश में कहा कि परीक्षाओं का समय जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें उत्साह के साथ थोड़ा तनाव भी स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अडानी फाउंडेशन ने बांटे हेलमेट, ग्रामीण समुदाय में बढ़ाई जागरूकता। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर अडानी फाउंडेशन ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए रायगढ़ के GPII ढोल नाड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों को हेलमेट वितरित किए। उन्हें सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक किया। ग्रामीण इलाकों में अक्सर दोपहिया वाहन बिना हेलमेट चलाया जाता है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये पहल न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाती है, बल्कि लोगों को जिम्मेदार यातायात व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। कोरबा सम्मेलन में आज साथ लाए ये डॉक्यूमेंट, सीधे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। श्रम विभाग कोरबा द्वारा जिले के श्रमिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से आज 18 फरवरी को प्रातः 11 बजे से राजीव गांधी ऑडिटोरियम, TP नगर, कोरबा में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित श्रमिक हितैषी योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुँचाने हेतु आयोजित किया जा रहा है। सौम्या चौरसिया से लगाई एक साथ 2 जमानत याचिकाएं। हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य शासन से 20 फरवरी तक मांगा जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाला केस में हाईकोर्ट में 2 जमानत याचिकाएं लगाई हैं। मामले में ईडी और राज्य शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने नामंजूर करते हुए 20 फरवरी से पहले जवाब मांगा है। बता दें कि पूर्व CM भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। अब ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया है। 20 फरवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी। महासमुंद जिले के 132 किसानों मजदूरों ने बकाया भुगतान को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि रबी सीजन 2024-25 में सिकंदराबाद की कावेरी बीज कंपनी ने उनकी जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया। मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई, मशीनों का उपयोग भी हुआ, लेकिन अब तक मेहनताना और लीज की राशि का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के मुताबिक मूल बकाया राशि 3,23,26,388 रुपए है। जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक 2% मासिक ब्याज जोड़ने पर 51,72,222 रुपए अतिरिक्त बनते हैं। इस तरह कुल बकाया बढ़कर 3,74,98,610 रुपए हो गया है। छत्तीसगढ़ को मिलेगी विश्व स्तरीय रेल कनेक्टिविटी। रायपुर दिल्ली स्लीपर वंदे भारत सहित कई नई ट्रेनों का प्रस्ताव। वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को रायपुर DRM कार्यालय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उच्च अधिकारियों और साथ ही सांसदों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ रेलवे को सर्वाधिक राजस्व देने वाले राज्यों में से एक है, अतः यहाँ के नागरिकों को आधुनिक और समयबद्ध रेल सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। सांसद अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों समेत कई प्रमुख रेल सेवाओं की मांग रखी, जिसमें रायपुर नई दिल्ली वंदे भारत, छत्तीसगढ़ से राजधानी दिल्ली के लिए स्लीपर कोच वाली वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए। सूखे नशे के कारोबार में महिलाएं भी सक्रिय, गांजा तस्करों समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। इसी कड़ी में अलग अलग थाना क्षेत्रों से गांजा और नशीली टेबलेट के अवैध कारोबार में संलिप्त 4 महिलाओं समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो से अधिक गांजा और 2,925 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त की गई। ये कार्रवाइयां सरकंडा, सिविल लाइन, वेल गहना, सिपत, कोनी, कोटा, रतनपुर, बिल्हा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस ने 12 गांजा तस्कर और 1 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट विक्रेता दबोचे गए हैं। जब्त 2,925 प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की कीमत 11,497 रुपए आंकी गई है। अयोध्या धाम से लौटे श्रद्धालुओं से सीएम विष्णुदेव साय ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान झुमका जलाशय परिसर में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम की यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का हालचाल जाना, उनके आध्यात्मिक एवं भक्तिमय अनुभवों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से उन्हें निःशुल्क अयोध्या धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सम्मानपूर्वक यात्रा की समुचित व्यवस्था की जाने से यात्रा उनके लिए अत्यंत सहज और अविस्मरणीय बन गई है।
छत्तीसगढ़ में होली के दिन भी मिलेगी शराब, सरकार ने 3 ड्राई डे खत्म किए। छत्तीसगढ़ में इस साल होली पर शराब के शौकीनों को शराब मिलेगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी, यानी अब होली त्योहार पर जो चाहे वह सीधे दुकान से खरीद सकेगा। नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए गए। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्माण दिवस भी शामिल है। इन 3 दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। बस्तर में आज से शुरू होगा चित्रकोट महोत्सव, वही पर्यटन स्थल पर संस्कृति। बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के तट पर आज से 2 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव 2026 का आगाज होगा। एशिया के नियाग्रा के नाम से पहचाने जाने वाले इस पर्यटन स्थल पर संस्कृति, लोक कला और खेलों की रंगारंग छटा बिखरेगी। आयोजन आज 18 और 19 फरवरी को चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में होगा, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है। महोत्सव का उद्देश्य बस्तर की समृद्ध परंपराओं, लोक संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों को व्यापक मंच देना है। पहले दिन शाम को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्थानीय लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति देगी। वहीं स्कूली बच्चे भी रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। प्रदेश के 7 राज्य सेवा अधिकारियों को मिला IAS पदोन्नति सम्मान। भारत सरकार के क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने की घोषणा की है। ये नियुक्ति वर्ष 2024 की चयन सूची के अंतर्गत की गई है। अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 तथा भारतीय प्रशासनिक विनियम 1955 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति स्वीकृत की गई है। इन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किया गया है। कोरिया महोत्सव में सीएम साय ने बांटी हितग्राही मूलक सामग्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान कोरिया महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण कर लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में 105 पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से अब इन परिवारों को धुएं से मुक्ति मिलने के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल ईंधन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।